मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे इसमें कि एसिड और जो बेस होते हैं वो अलग अलग सबस्टेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा जो एसिड और जो बेस हैं वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो एसिड और बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे स्टूडेंट। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है फिगर 2.2। यहाँ पर क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब ली, जिस पर एक पर लिखा ए और सेकंड पर डाला बी। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाला टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब बी में डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट इट मीन्स Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट मीन्स NaHCO3। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। क्लियर। ए में तो डाला हमने, ए में डाला हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जो बी थी उसमें डाला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में add the about 2 ml of dilute HCl to both the test tube। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने स्लोली क्या ऐड किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर एज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये ए टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पर स्टैंड पर टेस्ट ट्यूब को लगा दिया गया, ऊपर इसमें कॉर्क लगा दिया। इसमें कॉर्क लगाने के बाद में एक छोटी सी डिलीवरी ट्यूब लगा दी, उसके थ्रू इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें पास हो रहा है। क्लियर। तो अब इससे हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी को करने से हमें ये प्रूफ हुआ कि जब सोडियम कार्बोनेट और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इन दोनों में जब हमने डाइल्यूट HCl डाला था तो हमें एक तो सॉल्ट मिला, प्लस ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें गैस रिलीज हो रही है, और नेक्स्ट लास्ट में क्या बना, वाटर। क्लियर। सो इट इज़ प्रूव दैट कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पर इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखकर भी बताया है, Na2CO3 प्लस 2HCl एरो लगाकर 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसी तरह से ये तो था कार्बोनेट, इसी तरह से हम रिएक्शन करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 लिया, यहाँ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, ये एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर वही NaCl मिला प्लस H2O प्लस वाटर। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जब कभी भी आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन मेटल एसिड के साथ कराएंगे, किसके साथ, एसिड के साथ कराएंगे, तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर एसिड को बेस के साथ ही रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा, तो स्टूडेंट एसिड और जो बेस हैं जब इनकी एक दूसरे के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर देते हैं। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। अगर आपने बेस के ऊपर एसिड डाल दिया या एसिड के ऊपर बेस डाल दिया तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जब उनका एक दूसरे का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो चीज़ कैसी बन जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि ना तो उसमें एसिड है और ना ही उसमें बेस है। इसी वजह से जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ क्लियर हुई। एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर।
क्या बनाते हैं बेटा ये? सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बच्चों आप कोई भी ले सकते हैं, और आपको ये पहचान है ही एसिड और बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, जिसमें H प्लस आयन हो इट मीन्स एसिड, जिसमें OH माइनस आयन हो इट मीन्स बेस। सिंपल। तो हमने यहाँ पर एक तो बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, प्लस एक एसिड ले लीजिए HCl। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जुड़ जाएगा Cl के साथ और H जुड़ जाएगा OH के साथ। सो देन वी गेट सॉल्ट प्लस H2O। क्लियर स्टूडेंट? तो हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। इज दैट क्लियर? और एसिड और बेस की जो रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से बच्चों आपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ के देते हैं। जब ओवर ईटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो बच्चों क्या होता है? पेट में गैस बनने लगती है, यानी कि एसिडिटी होती है। और जब एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेते हो? इनो। हाँ बेटा, हम एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कोई भी बेस ले सकते हैं। उस बेस को पीने से तुरंत क्या होगा? वो एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस का इफ़ेक्ट जो होगा तो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो एसिड और बेस का जब इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी? एकदम से न्यूट्रल हो जाती। क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट है मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होता है? तो मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो हमेशा ये भी क्या बनाती है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म होता है बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। इसके लिए स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि आप थोड़े से अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लीजिए एक बीकर में। ओके, क्या लिया? कॉपर ऑक्साइड। वैसे आप कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले सकते हैं। जनरली कॉपर ऑक्साइड हर लेबोरेटरी में होता है, हर जगह मिल जाता है। कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लीजिए और उसमें डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे डालिए और उसको मिक्स करते जाइए। क्या करते जाइए? मिक्स करते जाइए। हमने क्या किया? एक मेटालिक ऑक्साइड ली यानी कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें HCl एसिड है, उसको धीरे धीरे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद में वो हमें क्या फॉर्म करेगा? एक सॉल्ट और वाटर। क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो हमेशा याद रखिए मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या देती है? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर मैंने उस रिएक्शन को लिखकर भी बताया है। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस HCl 2HCl बैलेंस करने के लिए लगा दिया, तो यहाँ पर बना सॉल्ट, बना हमारा CuCl2 प्लस H2O। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ सॉल्ट का मतलब NaCl नहीं है। सॉल्ट मीन्स यहाँ पर नमक नहीं होता। ये सॉल्ट क्या होता है? कोई भी सबस्टेंस जब फॉर्म होता है तो जो बनता है वो सॉल्ट होता है, और जो NaCl बोला जाता है उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्लियर? जो घरों में यूज़ होता है ना कॉमन सॉल्ट, उसका केमिकल नेम होता है NaCl। क्लियर? और यहाँ सॉल्ट का मतलब बार बार आप NaCl मत समझिएगा। अब यहाँ पर जब CuO प्लस 2HCl की रिएक्शन कराई तो यहाँ बना CuCl2। क्या बना बेटा? CuCl2। तो ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट नहीं। क्लियर? इसका कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हम। आज हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बच्चों यही चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए, आप इनके अलावा और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं दूसरी मेटल्स के साथ। क्लियर? इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ कराएंगे तब भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तब भी हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। इसको आप कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट।